नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 77वां भाग। महाभारत के 17वें दिन की युद्ध की तैयारी चल रही है और दुर्योधन शल्य को कर्ण का सारथी नियुक्त करना चाहते हैं, परंतु शल्य कर्ण का अपमान कर देते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी राधे शांत था, अविचल था, जालीदार गवाक्ष से एकटक बाहर अंधकार की ओर देख रहा था। मद्रराज, जिन कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए आप आज आए हैं, उन कुरुओं ने अंगराज कर्ण को क्षत्रियत्व का सम्मान समस्त नगरजनों के सम्मुख सर्वसम्मति से अर्पित किया है। राज्याभिषेक कर उनको सेनापति पद दिया है। इसके अतिरिक्त कुरुओं की ओर से लड़ने के लिए जो भी आज राजा आए हैं, वे सभी दिग्विजयी अंगराज के मांडलिक हैं, यह मत भूलिए। यदि मुझे अवसर मिलता और यदि मेरा वश चलता तो पहले ही दिन आपको अंगराज कर्ण कुरुओं के सेनापति के पद पर आरूढ़ दिखाई देते। यदि मैं स्वयं सारथ्य कर्म कुशलता से करना जानता होता तो मैं ही प्रसन्नता से उनके रथ के घोड़ों को हाँकता। निर्णय आपके हाथ में है। लक्ष योद्धाओं के प्राणों से संबंध आपकी सारथ्य कला को कुरुओं के ज्येष्ठ युवराज के रूप में इस कठिन अवसर पर मेरा यह आह्वान है। दुर्योधन ने अंतिम गदा का हाथ फिराया। बौखलाया हुआ शल्य क्षण भर में विचारमग्न हो गया। कर्ण के संकुचित होते गए पैरों की ओर एकटक देखने लगा, आंखें मिचमिचाने लगा, भाल पर सिकुड़नों का जाल बुनने लगा। कुछ देर बाद विचार करके बोला, कौरवराज, मैं तैयार हूँ। शिविर से बाहर निकलते समय शल्य ने अपने उत्तरीय के छोर को उपहास से उड़ाया नहीं। उसके बाहर जाते ही दुर्योधन ने आवेग से आगे बढ़कर कर्ण की पृष्ठभुजाओं को अपने हाथों से पकड़ लिया। अंगराज, जो पितामह नहीं कर सके, गुरु द्रोण नहीं कर सके, उसे कल तुम ही संभव कर सकोगे। अखाड़े में नील कमलों की माला के नीचे चूर्ण विचूर्ण होता हुआ धनुर्धर कर्ण तुम्हें याद है? स्मरण है तुम्हें कांपिल्य नगर में स्वयंवर मंडप के कुंड में अपने शाहमुख के प्रतिबिंब को देखने वाला वीर कर्ण? गंगा के तट पर सुदामन की चिता की लपटें याद है तुम्हें? स्मरण है शोण के शीर्षत्राण का चूड़ालंकार? स्मरण है न तुम्हें पितामह गुरुद्रोण, शोण और सत्यसेन के तड़पते पराक्रम का अंत? अंगराज, कल अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा इस प्रकार टूटनी चाहिए कि उस टूटी हुई प्रत्यंचा की लपेटन ही फंदे की तरह अर्जुन के नीले कंठ में अच्छी तरह कस जाए। उसके रथ पर बैठे नीले सारथी को पता भी नहीं चले कि अर्जुन इस प्रकार काला नीला होकर एकाएक कैसे गिर पड़ा। बोलो अंगराज, बोलो। उसने जोर से कर्ण के भुजदंड को हिलाया। उसकी कंजी आंखें कर्ण के विशाल कपाल पर अपना भविष्य पढ़ने के लिए घूम रही थी। राजन, तुम्हें विजय प्राप्त कराने के लिए मैं प्राणपण से प्रयत्न करूंगा। जाओ, परंतु डोंडी पिटवा दो कि आसपास के नगर के याचकों को कल मुक्त दान मिलेगा। उसने दुर्योधन को धैर्य बंधाया। सरके हुए उत्तरीय को आनंद से पुनः संवार कर कर्ण की भुजाओं को थपथपा कर दुर्योधन उसके शिविर से बाहर निकला। आसपास की मशालों में से एक मशाल हाथ में लेकर प्रभंजन उसको मार्ग दिखाने लगा। दोनों की आकृतियां दुर्योधन के शिविर में प्रविष्ट होकर अदृश्य हो गई। 16वें दिन की शुक्ला द्वितीया की रात। कल के गर्भ में क्या है, इसकी आहट लेती हुई अंक में पड़े कुरुक्षेत्र को सुलाने के लिए दृष्टवती के तट की शीत वायु रूपी हाथों से थपथपा रही थी। फिर भी कुरुक्षेत्र को नींद नहीं आ रही थी, आने वाली भी नहीं थी। दूत ने समस्त इतिवृत्त दौड़ते हुए आकर हमसे निवेदित किया। उसे सुनकर किसी ने एक हास्यास्पद विचार रखा। मद्रराज शल्य को संबंध के रेशमी धागों का स्मरण कराकर अपनी ओर तोड़ने के लिए नकुल सहदेव को उसके शिविर में भेजा जाए। यदि यह संभव न हो तो शल्य को यह निदान सुझाया जाए कि कल के युद्ध में सारथ्य करते समय वह मर्म भेदी वचन कहकर बारंबार कर्ण को उसके हीन कुल की याद दिलाएं और उसका तेज भंग करें। कैसी विचित्र कल्पना थी। यह विचार रखने वालों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि शल्य जैसा मानी राजा अपने धवल क्षत्रियत्व को कलंकित करने वाले ऐसे किसी भी कृत्य को करने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता, नाते के मुंह में पड़कर भी नहीं। यदि उसने ऐसा ही अनुभव किया होता तो 16 दिनों से निरंतर गरजते तरसते युद्ध में वह बहुत पहले ही कौरवों से विश्वासघात कर देता। कौरवों की ओर से
लड़ना यदि उसे स्वीकार न हुआ होता तो अपनी विशाल सेना लेकर वह पुनः सीधे मध्य देश चला गया होता। आज तक युद्ध में वीरों को जो एक बार क्षम्य था वह क्रौर्य तो दिखाई दिया, परंतु विश्वासघात नहीं। और शल्य भले ही यथेच्छ प्रयत्न कर लेता, किंतु कर्ण का तेजोभंग होना अब संभव ही नहीं था। अपनी जन्मदात्री माता द्वारा पांडवों से अपना क्या नाता है, सुनकर भी जिसका तेजोभंग नहीं हुआ, स्वयं मेरे मुख से पांडव पक्ष स्वीकार करने का आग्रह सुनकर भी कौरवों की ओर से ही लड़ने के लिए जो सम्रांगण में उतरा, वह कर्ण अब प्रत्येक दशा में अधिक सहारक सिद्ध होने वाला था। मरण के द्वार पर पड़े हुए पितामह भीष्म की सलाह को जिसने जैसे वचन पूर्ति के लिए कवच कुंडलों को दूर कर दिया था, वैसे ही दूर कर दिया था वह कर्ण मैं सूर्य पुत्र हूँ यह जान लेने पर शल्य जैसे व्यक्ति द्वारा अब कैसे तेजोहीन हो सकता था। ऐसी कोई बात संभव थी ही नहीं, न शल्य द्वारा और न कर्ण के द्वारा। मैंने सबसे शांतिपूर्वक सोने को कहा। मैं जानता था कि अमावस्या भले ही समाप्त हो गई, परंतु अब आने वाली रातें अधिक अंधेरी थी। युद्ध का 17वां दिन उदित हुआ। वह शुक्ल तृतीया का दिन था। दोनों पक्षों की सैन्य संख्या अब आधी से अधिक कम हो गई। भीतर योद्धा न होने के कारण अनेक शिविर सूने हो गए, घोड़े निकाल लिए गए अश्वशालाओं जैसे। प्रातःकाल के संधि प्रकाश में कौरवों का सेनापति बना हुआ वह प्रथम पांडव टीले जैसे एक किले पर खड़ा हो गया। विगत 16 दिनों से वह उस स्थान से सेनाओं की हलचलों की खोजबीन करता था, इसलिए वह स्थान कर्ण किला नाम से सबने परिचित हो गया। चूंकि डोंडी पिटवा गई थी, इसलिए वह पूरा टीला कुरुक्षेत्र के आसपास के नगरों के याचकों ने घेर लिया था। भिन्न भिन्न आकारों के सुवर्ण थाल, हीरे, माणिक्य, वैदूर्य, मोती आदि से भरे हुए उसके चारों ओर रखे थे। दिग्विजय में मिली हुई अतुल संपत्ति के बचे कुछ धनभाग को भी वह आज मुक्त हस्त सबको दान करने वाला था। उसके मस्तक पर मेरे मुकुट के ही आकार का मुकुट था। कलाइयों पर रजनीगंधा की मालाएं थीं। राजपुरोहित द्वारा बताया गया प्रातःकाल का मुहूर्त आते ही उसने अपनी गुलाबी हथेलियां हीरे माणिक्यों से खचाखच भरे हुए थालों में गाड़ दी। मुट्ठी भर भर कर वह सामने आने वाले प्रत्येक याचक को दान करके दोनों हाथ जोड़ के सविनय वंदन कर रहा था। उसका मस्तक जरासंध के सामने भी नहीं झुका था। शल्य, शीघ्र, रुक्मरथ इन मानी राजाओं के आगे भी नहीं झुका था। पराक्रमी पांडवों के आगे नहीं झुका था। एकाध अवसर छोड़कर कभी मेरे सम्मुख भी नहीं झुका था। परीक्षा काल आते ही जमदग्नि पुत्र परशुराम के सामने भी नहीं झुका था। वही पुष्ट, गोल, हिरण्यवर्णी, सूर्य पुष्प जैसा मस्तक वह कंटोपा पहने हुए कृष याचकों के सम्मुख हर बार आदरपूर्वक झुक रहा था। क्यों, किस लिए, यह बात मैं जान सकता था, क्योंकि साधारण जनों की निर्लिप्त शुभेच्छाएं किसी भी आशीर्वाद की अपेक्षा श्रेष्ठ होती हैं। अब वह सामान्य जनों के आशीर्वाद ग्रहण कर रहा था, एक योद्धा के रूप में। उसका दान सत्र पूर्ण होने जा रहा था। फिर भी नित्य की भांति सूर्य किरणों के सुनहले पारिजात पुष्पों की वर्षा कुरुक्षेत्र पर नहीं हुई। आकाश की नीली छत श्वेत मटमैले मेघों से आच्छादित थी। सदैव सूर्योदय के साथ चित्र विचित्र आवाज़ों की कल कल ध्वनि करने वाले कुरुक्षेत्र के आसपास खड़े हुए कदम, कीकर, मधु, किशुक आदि वृक्षों पर रहने वाले पक्षीगण व्यर्थ ही चोंच में आवाज़ें कर रहे थे। सूर्योदय के साथ ही प्रफुल्लित होने वाली कुरुक्षेत्र की स्थूल वनस्पतियां गर्दन लटकाकर अर्धनिद्रित सी कुम्हलाई हुई थी। उन पर शारदीय ओस की बूंदें चमक नहीं रही थी, चमकने वाली भी नहीं थी, क्योंकि वातावरण कुंठित हो रहा था। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में।